हेलो बच्चों, प्रत्यान क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज रेलवे ग्रुप डी जो कि एग्जाम आपके बहुत पास आ गए हैं, 17 नवंबर से स्टार्ट है, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और रेलवे ग्रुप डी में जो भी होंगे, कौन कौन से स्टेप होंगे, कौन से जोन में कितना कंपटीशन है और कौन से पोस्ट के लिए कितने कितने पद आए हुए हैं, एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, सभी पर आज चर्चा की जाएगी। तो शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम की बात। पहले बात, ये एग्जाम कंडक्ट करा देती है RRB। वैकेंसी है इस बार 32,438। 2019 में भर्ती हुई थी, 2025 में हो रही है और इससे पहले 2012 में भर्ती हुई थी। ये मेन इंपोर्टेंट भर्तियां इसकी है। आपके ये तो पता ही होगा कि RRB हमेशा ही एग्जाम ऑनलाइन कराती है, यानी CBT होते हैं, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके सिलेक्शन के 4 स्टेज हैं ग्रुप डी में लगने के। पहले होगा आपका CBT, फिर होगा आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET, यानी फिजिकल में आपके जो भी दौड़ होगी, कौन सा मतलब फिजिकल होगा, फिजिकल में दौड़ होगी, 35 kg भार उठा के 100 मीटर दौड़ना होगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया इसमें है। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें बेसिक पे होगा आपके लिए 18,000, लेकिन याद रखना आपको सैलरी नहीं देखनी है, क्योंकि 2026 में आने वाला है 8th पे कमीशन, उसमें बहुत ज्यादा सैलरी बढ़ने वाली है। आपके शुरुआत में ही इसमें आपको 50,000 प्लस सैलरी मिलेगी, देख लेना आप। एग्जाम फीस आपको पता ही है, आपने फॉर्म भर दिया होगा। अब हम बाकी बात करते हैं। आज मेन इंपॉर्टेंट बात होगी कि कौन से जोन में कितनी सीटों पर कंपटीशन है। हम बात करते हैं, ये आपके पास सामने लिस्ट है। मुंबई में देख लो 3244 वैकेंसी है, न्यू दिल्ली में 4785 वैकेंसी है और अहमदाबाद में 4672 वैकेंसी है। सही देखा जाए ना तो इस बार अहमदाबाद में न्यूनतम कंपटीशन है, क्योंकि इस बार यहाँ पर 4672 से सीटों पर यानी 4672 वैकेंसी पर मतलब 137 कैंडिडेट एक सीट पर लड़ेंगे। न्यू दिल्ली में बहुत ज्यादा है फॉर्म की संख्या और वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है। प्रयागराज में ये देख लो ना आप, इस लिस्ट में आप देख लो कितना कितना है। सबसे ज्यादा इन 3 जोन में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, मुंबई, प्रयागराज, गुवाहाटी। जयपुर में इस बार कम है, क्योंकि 1433 वैकेंसी है और 3,59,000 फॉर्म भरे गए, यानी एक सीट के लिए 251 कैंडिडेट की फाइट है। तो ये आपके ये है कि जोन वाइज कितना कंपटीशन है। इससे आपको ये भी पता चलेगा हमें किस लेवल की तैयारी करनी होगी, ताकि हम इस ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर सकें। हाजीपुर देख लो या भुवनेश्वर देख लो, इनका कंपटीशन भी ठीक ठाक है। आगे चलते हैं। ये और अन्य जोन, सभी जोनों का मैं लेके आया हूं कि भाई कितना क्या क्या होगा। ये यहाँ पर 43 नहीं है जोन, मतलब 43 सीटों का कंपटीशन नहीं है, ये 430 है, यानी बहुत ज्यादा कंपटीशन इसमें भी। हुबली और चेन्नई में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये 430 है। ओके, ये हो गई। और देखें ना, दूसरे नंबर सबसे कंपटीशन कम होगा, वो होगा रांची। 1074 कैंडिडेट एक सीट के लिए लड़ेंगे। सिकंदराबाद में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन देखा गया है इस बार भी, क्योंकि पिछली बार इसमें कम था, इसलिए इसमें इस बार 1642 पोस्ट थी और फॉर्म भरे गए हैं 9,60,000। ऐसे कुल मिलाकर आपके वैकेंसी हुई 32,438, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी। 2019 में यही वैकेंसी 60,000 थी, जबकि 2023 में एक बार विच आई थी, उसमें लाख थी, और इस बार है 32,438। और धीरे धीरे जैसे जैसे वैकेंसियां बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोस्ट भी कम आती जाएगी। अब देख लो आप, इस बार मौका है। 32,438 वैकेंसी कम नहीं होती, पूरे देश में है, लेकिन हमें ये देखना है हमारे जोन में कितनी। जैसे अब हम बात करें तो ये जयपुर मेन कैंडिडेट अभी जयपुर के देख रहे हैं, तो जयपुर में देखो 1433 है, 3 लाख फॉर्म है, 3,60,000, तो कम है। तो आप इसमें फाइट कर सकते हो, प्रॉपर तैयारी हो तो। फॉर्म कुल फॉर्म देख लो आप, 1,08,00,000।
इतने फॉर्म भरेंगे, देख लो। और ये देखो आपके, ये कोई नहीं बताएगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेफरेंस किस पोस्ट को दें, कि किस में जाना है किस में नहीं जाना है। मुझे ये जरूर लगता है कि बच्चों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि बच्चे मेहनत करने के बाद सही विभाग चुन सके। सबसे पहले देखो, इसमें सर्वाधिक वैकेंसी या सर्वाधिक पोस्ट तो होगी, वो होगी ट्रैक मेंटेनर फोर्थ की, जिसमें आपके सभी आ जाते हैं। बहुत ज्यादा इसमें अलग अलग जगह पर पोस्टिंग होती है। 13,187 पोस्ट है, 13,187 पोस्ट है। पॉइंट्समैन, पॉइंट्समैन हो गए ट्रैफिक के होंगे, और वो होंगे 5,058। ये याद रखना कि ट्रैक मेंटेनर को ही गेट पे लगाया जाता है। हाँ देख चलो बच्चों, गेट को ऊंचा नीचा करना वो ट्रैक मेंटेनर होते हैं। फिर देखो ये ट्रैक मशीन के 799, ब्रिज के 301, ये याद रखना, ये भी अच्छी है। असिस्टेड पीडब्ल्यूआई, ये पीवीएन पीडब्ल्यूआई बोलते हैं। तो इंजीनियर 247। और ये देखो ये टीआर असिस्टेंट होगा, सीडब्ल्यू, पीआरडी, एसएनटी, लोकोशेड, दोनों लोकोशेड, एक डीजल और एक इलेक्ट्रिकल। ये इनकी अलग अलग पोस्टों के बारे में बताया गया। आपको अगर मैं बताऊं ना, प्रेफरेंस आपको देना होगा, ये ट्रैक में फोर्थ है ना, इसको एंड में देना है। सबसे पहले आपको देना होगा पॉइंट्समैन, फिर देना होगा असिस्टेंट पीडब्ल्यूए, और फिर देना होगा आपको ये एसएनटी में, फिर टीआरडी में। ऐसे देना है, क्योंकि ये ऐसे है जिनको काम में बहुत कम रिस्क होता है, बहुत कम काम करना पड़ता है। जबकि ट्रैक मेंटेनर को आपको पता है बहुत ज्यादा काम होता है, ट्रैक मशीन पर काम होता है, ब्रिज पर काम होता है, बहुत होते हैं। आगे चलते हैं, ये कुछ और वैकेंसी बताई गई है। अब ये सब असिस्टेंट होंगे, वो अलग अलग होंगे, इलेक्ट्रिकल में होंगे, वर्कशॉप में होंगे, मैकेनिकल में होंगे, ये सब होंगे। तो ये पोस्टें भी आप अपने ऑप्शन में या अपने दिलचस्पी के अनुसार दे सकते हो। लेकिन आप ये याद रखना कि आपको ये ट्रैक मेंटेनर फोर्थ और ये ट्रैक मशीन, ये दो वैकेंसी है, इसमें हार्ड होती है, इसलिए इनको एंड में प्रेफरेंस देना है। अब बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। क्या रहेगा एग्जाम का पैटर्न? सब्जेक्ट होंगे इसमें चार सब्जेक्ट होंगे। सीबीटी होगा, आपको पता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन। जनरल साइंस होगी आपके 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के आएंगे। मैथमेटिक्स यानी आपके गणित के 25 क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 30, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे 20। जिस भी बंदे की या जिस कैंडिडेट या जिस स्टूडेंट की मैथमेटिक्स और रीजनिंग सबसे बेस्ट होगी ना, वही कैंडिडेट इसमें ज्यादा स्कोर करेगा। 25 नंबर की मैथ और 30 नंबर की रीजनिंग, यानी साफ दिख रहा है कि 55 नंबर के पोर्शन मैथ और रीजनिंग है, बाकी 45 का जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। टोटल हो गए 100 क्वेश्चन, टाइम मिलेगा 90 मिनट, और माइनस मार्किंग होगी 1/3। इसमें यह है, आपको गोला नहीं बनना है, ऑप्शन कंप्यूटर पे दिखेंगे, उसमें एक टिक करना है, हो जाएगा। पीछे आगे जाना है वो उसमें बताया जाएगा, पहले आप उसके पूरे निर्देश पढ़ लेना। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विस्तृत सिलेबस की, क्या क्या कौन कौन से इसमें टॉपिक है। मैथमेटिक्स के ये देख लीजिए आप, ये 20 टॉपिक मैथमेटिक्स है, और इन्हीं में से 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के पूरे, यानी ग्रुप डी एक बड़ा एग्जाम है, यानी 1 करोड़ बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए कई शिफ्टों में उसका आयोजन करना पड़ता है, इसलिए कम से कम ये 1.5 महीने या 2 महीने चलती है। तो कितनी शिफ्टें हो जाती है? उन सभी शिफ्टों का पेपर सोल्व करो, कम से कम नहीं कहते हुए 40 क्वेश्चन तो उनमें से आ जाएंगे वापस। हर शिफ्ट में 40 क्वेश्चन, इतना रिपीट होता है क्वेश्चन। बाकी 60 क्वेश्चन आपको अलग से देखने पड़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, इस चैनल पर आपको सभी पिछले पेपरों को सोल्व कराया जाएगा अलग अलग मेथड से। ये अभी चैनल न्यू है, आपको इस पर ये याद रखना है कि वो जो प्रसिद्ध चैनल है उन पे सभी बच्चे पढ़ते हैं, और सभी वहीं आके रुक जाते हैं, सबका कंपटीशन सेम हो जाता है। तो आप उस पर पढ़िए, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़िए, लेकिन उनके अलावा एक्स्ट्रा पढ़िए, ताकि आप एग्जाम क्लियर कर सके। क्योंकि 32,000 वैकेंसी है, 32,000 में आपको कैसे भी करके और एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, तो वो और एक्स्ट्रा मैं पढ़ाऊंगा। सभी पेपर क्लियर, सभी क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस प्रकार के आएंगे, वो बताया जाएगा।
अभी चैनल न्यू है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अच्छा आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। अभी से शुरुआत की है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप एक बार देखिए कि क्या होंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, वो सब आपको बता दिया जाएगा। बात करते हैं मैथमेटिक्स के 20 टॉपिक्स की। इसमें आप देख लो, ये आपके नंबर सिस्टम, एलसीएम, मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, मतलब सामान्य जो मैथ्स के 20 टॉपिक होते हैं हर एग्जाम, वही होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको 20 को ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ना है, नॉर्मल नॉर्मल आपके आ जाएंगे। इसमें देखो इंपॉर्टेंट देखे ना, तो देखो कैलेंडर और क्लॉक, इनके दो क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये इंटरेस्ट, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये देखो आप टाइम एंड वर्क की बहुत ज्यादा आते हैं इसमें, ट्रेन वाले वो भी आते हैं। और तो प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, ये तो इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके तो दो क्वेश्चन आते हैं, और बाकी के एक क्वेश्चन आते हैं। ये परसेंटेज, और इनके क्वेश्चन दो तक आ जाते हैं, बाकी के तो एक आते हैं। कभी कभी ये जैसे डेसिमल है, इनका आता ही नहीं है। आगे चलते हैं। ये है रीजनिंग के इसमें टॉपिक होंगे 18, और 18 टॉपिक में से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन। तो यानी डबल मान लो, 18 36 होता है, डबल मान लो। डबल क्वेश्चन यानी हर में से दो क्वेश्चन आ जाएंगे। इसलिए इनको भी आप एक प्रॉपर तरीके से पढ़ें ताकि आपको बेनिफिट हो। रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान दें। जो बच्चे रीजनिंग में कमजोर है, प्लीज आप रीजनिंग के लिए आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए ताकि आपके बेनिफिट हो। क्योंकि रीजनिंग नहीं आएगी ना, आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, सीधी बात है। कोई कहता होगा रीजनिंग छोड़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं, नहीं। कट ऑफ जाती है 70, 100 में से बताओ 70, 60, कभी कभी 65, 75 तक चली जाती है, और फाइनल कट ऑफ तो 70 के पास जाएगी, ये गारंटी लिया। 30 क्वेश्चन उनके सड़ोगे, यानी आप एक ही गलत नहीं करोगे। तो ये आप एक दिमाग लगाइए कि इसमें रीजनिंग को छोड़ना नहीं है, सभी की तैयारी करनी है। हर में 5 या 4% गलत होते हैं, उसकी नेगेटिव मार्किंग कर करवा के 75 का आपको लक्ष्य रखना है, 75 80 का। आगे चलते हैं। ये देखो जनरल साइंस में बेसिक आएगा, ये तीनों का बेसिक आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, जीवन विज्ञान या जीव विज्ञान। जनरल अवेयरनेस है करंट अफेयर, इसमें भारत का आपको करंट देखा जाएगा, और टेक्नोलॉजी देखी जाएगी, प्रौद्योगिकी जिसे बोलते हैं, और भारत के ही कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी और स्पोर्ट्स, ये सब इसमें लेवल होगा। इंडियन लेवल का करंट अफेयर होगा। ये जरूरी नहीं है कि जोन आपका अलग हो तो उसका आएगा करंट, नहीं, इंडिया में। ओके, तो ये थी आज की हमारे ग्रुप डी पर बात। अब हम कल से आपको अलग अलग पेपरों पर डिस्कशन करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, ताकि अब अंतिम कितने दिन, 17, वो 30, 47 से 50 दिनों की प्रॉपर तैयारी से आप भी 70 मार्क्स या 75 मार्क्स के पास पहुंच सकते हो। अभी आपने तो अगर थोड़ी तैयारी की हुई तो 80 से बाहर निकल जाओ। अब आपको प्रॉपर तैयारी करने की आवश्यकता है, और वैकेंसी कम नहीं है, 32,000 के लगभग वैकेंसी है, कम नहीं होती। तैयारी तो करो आप, हम आपके साथ हैं। ओके, धन्यवाद।